मित्रों, कहा जाता है कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली और ज्योतिष में देखें तो जिस राशि या लग्न का जो मूल स्वभाव होता है वह भी जल्दी बदलता नहीं है। भले ही गोचर में ग्रह कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे आते हैं, तो उससे फल में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है। वही चीज़ आपके मकर राशि में हो रही है कि राहु और शनि की पोजीशन गोचर में अच्छी आने के कारण आपकी जीवन में कुछ बदलाव तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्थायी नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन गोचर रहता है उसके बाद चला जाएगा। तो आज हम स्पेशली मकर राशि और मकर लग्न के लिए बातें करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से सफलता के अचूक उपाय हैं कि अगर उनको मकर राशि या मकर लग्न के लोग कर लेते हैं तो याद रखिए वह आपके जीवन में सफलता की 100% गारंटी होगी। भले ही राहु और शनि का जो परिवर्तन है आपकी कुंडली में 30 अक्टूबर से राहु आपके परिवर्तित हो जाएंगे, शनि भी बकरी से मार्गी हो जाएंगे, आपको निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप जीवन भर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, पूरी सफलता की 100% गारंटी चाहते हैं, तो याद रखिए जो मैं उपाय आगे आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने इनको स्वीकार किया, इनको अपनाया, तो कभी भी आपको पीछे मुड़ करके देखना नहीं पड़ेगा। तो वह कौन से अचूक उपाय या सूत्र हैं, उसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी नए दर्शक आए हैं चैनल पे वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से या कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन शुल्क और फीस चार्ज जो है वो लागू रहेगा, इसलिए गंभीर लोग ही कॉल करें। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो मैंने कहा कि सफलता के अचूक जो उपाय हैं वो प्रथम सूत्र आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपकी कुंडली में मकर लग्न है, समझिएगा कई बार ऐसा होता है कि लोगों की लग्न कुछ और होती है, राशि कुछ और होती है। मान लीजिए आपकी राशि जो है वो मकर राशि है, लेकिन लग्न यदि आपकी द्विस्वभाव है, और द्विस्वभाव का मतलब कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन 3, 6, 9, 12 नंबर की जो राशियां हैं, अगर आपकी लग्न मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो ये द्विस्वभाव लग्न होती हैं, जबकि आपकी जो राशि है वह चर स्वभाव की होती है। तो याद रखिए आपको कभी भी द्विस्वभाव राशि के जो अवगुण होना है उनकी तरफ कभी नहीं जाना है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि का मुख्य अवगुण क्या होता है? द्वि का मतलब होता है द्वंद्व में फंस जाना, असमंजस और दुविधा में आ जाना। तो हर काम में ये कंफ्यूज रहते हैं, इनको लगता है कि करूं कि ना करूं। तो आपको इस कंफ्यूजन में कभी नहीं आना है। याद रखिए यदि आपकी लग्न द्विस्वभाव हो और राशि मकर हो, अगर मान लीजिए इसका उल्टा हो जाए कि आपकी लग्न तो मकर है लेकिन राशि आपकी मिथुन, कन्या, धनु और मीन है, तो यहाँ पर भी देखिए वही रिजल्ट हो जाएगा। अब आप मुझको कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में लिख करके ये बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लग्न तो मकर है लेकिन राशि कुछ और है, द्विस्वभाव राशि है मिथुन, कन्या, धनु और मीन। तो आपको कुल मिलाकर हर काम में लटकाना अटकाना नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, आपको क्विक डिसीजन लेना है। आप द्विस्वभाव राशि के चक्र कुचक्र में आपको नहीं फंसना है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये आपको बिल्कुल काम नहीं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मिथुन और कन्या का स्वामी कौन होता है? मिथुन और कन्या का स्वामी आपका बुध ग्रह है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध ग्रह होता है एक प्रकार से। तो अगर आपकी लग्न मकर है लेकिन अगर आपकी राशि मिथुन या कन्या है तो फिर आपको अपने बुध को ठीक करना पड़ेगा, तभी आप सुखी जीवन बिताएंगे। तो बुध को ठीक करने का उपाय क्या है? यहाँ पे हम सभी उपाय नहीं एक प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। तो बुध आपकी वाणी है, अगर आप अपनी वाणी का कम से कम प्रयोग करते हैं और मौन धारण रखते हैं तो मान लीजिए कि आपका बुध मजबूत हो जाएगा, फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये मैंने आपको प्रथम उपाय बताया कि अगर आपकी राशि मिथुन हो लेकिन लग्न कोई दूसरी हो जिसमें मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो, तो आपको ये काम करना है, तभी आप सफलता पाएंगे। यहाँ पर दूसरी बात एक चीज़ और याद रखिए कि कुंडली में ये बात हमेशा याद रखिए कि हर भाव से चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। तो मान लीजिए आपकी लग्न या राशि
कुल मिलाकर मकर है, चाहे लग्न हो या राशि आपकी मकर हो, उससे चतुर्थ भाव गिनेंगे मकर से तो मेष राशि आएगी। तो मेष राशि का स्वामी क्या होता है? मेष राशि का स्वामी आपका मंगल होता है। आप अपनी लग्न से अगर 4 घर आगे गिनेंगे तो भी 1 नंबर लिखा आएगा यदि मकर लग्न है आपकी, और यदि आपकी राशि मकर है वहाँ से भी चौथा घर गिनेंगे तो मकर कुंभ, मकर के बाद कुंभ आएगा, फिर मीन आएगा और उसके बाद मेष। तो मेष आपका चतुर्थ भाव ही पड़ेगा। तो हर भाव से चतुर्थ भाव मन के सुख का होता है, और आपको मालूम है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो आपको अपने मन को सुखी रखने के लिए मेष राशि का स्वामी जो है मंगल, उसको मजबूत करना होगा। यदि आपकी कुंडली में मान लीजिए वो मजबूत नहीं है तो आपको सब कुछ पा जाने के बावजूद भी आप मन से कभी खुशी नहीं रहेंगे, कभी सुखी नहीं होंगे। आपको हमेशा लगेगा कि सब कुछ फीका है, बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आप याद रखें कि आप मंगल को ज़रूर मजबूत करें। अब आप पूछेंगे कि मंगल को कैसे मजबूत करें, उसके उपाय बताइए। तो यदि हम उसके उपाय बताने पर आ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं आपको एक उपाय बता देता हूं कि मंगल को रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह, और ये आपके शरीर में खून का परिचायक होता है, ब्लड का। ये आपके शरीर में ब्लड का परिचायक है। तो याद रखिए आपको वो सभी वस्तुएं खानी है जो आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाएं, और यदि वो लाल कलर की हैं तो सबसे अच्छा है। जैसे उदाहरण के रूप में जो अनार का जूस है, चुकंदर है, ये लाल रंग के ही होते हैं। तो आप इनको अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मंगल मजबूत होगा। और यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो मन का सुख आपको 100% मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि देखिए गोचर तो आता है और जाता है। कुछ दिन के लिए आए हैं, शनि मार्गी हो गए हैं, राहु अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, तो ये 1.5 वर्ष तक आपको फायदा करेंगे। लेकिन 1.5 वर्ष बाद फिर क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो कुंडली के फंडामेंटल हैं उनको अगर सुधार लेते हैं तो याद रखिए आपको जीवन भर लाभ मिलेगा, और कभी भी आपको जिस जीवन में दुख नहीं मिलने वाले हैं। तो आज मैंने आपको 2 सूत्र बताए हैं। इनके आगे जो सफलता के सूत्र हैं मैं आगे बताऊंगा, या आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको विस्तार से सब बातें बता दूंगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर मेरा वही कहना है कि ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क जरूर करें। आपकी सभी समस्याएं दूर की जाएंगी। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ।